जय श्री महाकाल, जय श्री राधे। इस संसार में माँ से बढ़कर के तुम्हें प्यार कोई नहीं कर सकता। इस संसार में माँ से बढ़कर तुम्हारी सेवा कोई नहीं कर सकता। इस संसार में माँ से बढ़कर तुम्हारी चिंता कोई नहीं कर सकता। इस संसार में माँ से बढ़कर वफादार कोई नहीं कर सकता। इस संसार में माँ से ज़्यादा तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। वास्तव में पत्नी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो, माँ से ज़्यादा तुम्हें प्यार कोई कर ही नहीं सकता। माँ का प्रेम तो वात्सल्य है। उसको उस प्रेम की अलग ही एक संज्ञा दे दी गई है। वह प्रेम भगवान के पास भी नहीं होता, बाप के पास भी नहीं होता, गुरु के पास भी नहीं होता। वात्सल्य भाव, वात्सल्य का प्रेम केवल माँ के पास होता है। और माँ से ज़्यादा तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाएगा, ना पत्नी, ना बच्चे, ना प्रेमिका। माँ निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे की सेवा करती है। वह यह नहीं आगे देखती कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। बच्चे नहीं करते हैं, उसकी चिंता उसे नहीं होती। वह निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे की सेवा करती है। बच्चे ने यदि खाना नहीं खाया तो माँ किसी ना किसी रूप में बच्चे को खाना जरूर खिलाएगी। बच्चा जब तकलीफ़ में होता है तो माँ को बड़ा कष्ट होता है। और रही बात चिंता करने की, तो माँ से ज़्यादा तुम्हारी कोई चिंता नहीं कर सकता। तुम दूर हो, बाहर हो, विदेश में हो, कोई काम कर रहे हो, माँ को हर पल चिंता रहती है। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, छोटे हो तब तो चिंता है ही है। अगर तुम बड़े हो गए हो, जवान हो गए हो, काम कर रहे हो, तब भी माँ को चिंता रहती ही है कि मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या खा रहा होगा, आज कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा। हर पल उसको चिंता रहती है। और वफादारी की तो बात ही क्या करनी है। माँ से बड़ा वफादार कौन होगा। और क्षमा की, माँ से ज़्यादा तुम्हें कोई क्षमा कर ही नहीं सकता। बेटा कितना भी नालायक हो जाए, माँ को गाली दे दे, माँ को मार पीट दे, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती। वह हमेशा क्षमा ही करती है। इतना सब कुछ करने के बावजूद जो बच्चे माँ की सेवा नहीं करते, माँ को धिक्कार देते हैं, तो मैं मानता हूँ इस संसार में उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, जन्म दिया, खुद भूखे सोई तुम्हें खिलाया, जब तुम पेशाब कर देते थे खुद गीले में सो जाती थी, जब दूसरी करवट में तुम पेशाब कर देते तो उधर वो सो जाती, तुम्हें छाती से सुलाती। और उस माँ को यदि तुमने धोखा दिया है तो तुमने माँ को नहीं, अपने आप को धोखा दिया। माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। माँ की वजह से ही, अगर माँ जन्म ना दे तो कहाँ से धर्मात्मा आएंगे, कहाँ से महात्मा आएंगे। माँ में तो वो सामर्थ्य है, वो जगत जननी है, वो तो भगवान को भी जन्म देती है। इसीलिए माँ का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से कहा, माँ मैं करोड़ों जन्म लेकर के भी तेरी ममता की थाह नहीं पा सकता, तेरे ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। माँ के ऋण से आज तक कोई उऋण हुआ ही नहीं, माँ का कर्जा आज तक कोई नहीं अदा कर पाया। स्वयं भगवान ने ये बात मानी है। उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए मानव देह में आया, मैं माँ की ममता की छाँव को नापना चाहता था। और मैं भगवान होकर के भी माँ के ममता की छाँव को नाप नहीं पाया हूँ। कितना माँ के अंदर प्रेम होता है ये मैंने मनुष्य रूप में आकर के देख लिया। इसलिए भगवान ने अपने से भी बड़ा दर्जा माँ को दे दिया। माँ ही भगवान है, माँ ही पूजा है, माँ की सेवा करो। कहते हैं कि माँ यदि दुआ दे दे तो भगवान भी नहीं काट सकता, और बद्दुआ दे दे तो भगवान नहीं काट सकता। एक कहावत है कि 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ, पर 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे का भरण पोषण कर लेगी, खुद भूखी सो जाएगी, बच्चों के खाने की व्यवस्था करेगी, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ की सेवा नहीं करते। माँ दुआ दे या बद्दुआ दे, भगवान से भी टाली नहीं जाती।
माँ की हमेशा दुआ लेना। माँ की बद्दुआ तो भगवान से भी नहीं टाली जाती। कहा जाता है कि बद्दुआ कभी किसी की ना लो, और माँ की तो कभी भूल करके भी ना लेना, वरना तुम्हें भगवान भी न बचा पाएगा नरक में जाने से। सिवाय कष्ट मिलने के अभी मज़ा कर लोगे, लेकिन माँ का यदि अपमान किया है, उसकी सेवा नहीं की है, उसको दुख पहुँचाया है और उसके हृदय से यदि बद्दुआ निकल गई है तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। इसलिए अगर गलती हो गई है तो माँ के चरण पकड़ लो, उसे क्षमा मांग लो। माँ से बड़ा कोई क्षमावान नहीं होता है। माँ तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगी। ये उन भाइयों से कह रहा हूँ जो पत्नी के बहकावे में या समाज के बहकावे में आकर या किसी लोभ लालचवश अगर माँ का त्याग कर दिया है, माँ का अपमान कर दिया है, तो समय है, अभी भी माँ के पास चले जाइए और माँ से क्षमा मांग लीजिए। वो बड़ी कृपालु है, भगवान नहीं क्षमा करेगा लेकिन माँ क्षमा कर देगी। और माँ यदि क्षमा कर देगी तो भगवान को भी क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं कहा है। उन्होंने, भगवान ने स्वयं माँ को अपने से ऊपर दर्जा दिया हुआ है। तो इसलिए माँ का सम्मान करो, उसकी सेवा करो। माँ के चरणों में जन्नत है। पहले माँ की सेवा कर लो, वैष्णो देवी बाद में चले जाना, क्योंकि वैष्णो देवी तुम जाओगे और माँ की सेवा नहीं करोगे तो वैष्णो माँ प्रसन्न नहीं होगी कभी। और यदि तुम घर में माँ की सेवा कर रहे हो तो माँ वैष्णो ऐसे ही तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, उसके यहाँ तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा। गारंटी है इस बात की। माँ की सेवा कर लो, बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम उसकी सेवा कर रहे हो जिसने तुम्हें जन्म दिया है, जिसके कारण तुम आज आए हो। भले भगवान को जान लिया, गुरु को जान लिया, लेकिन जाना तब जब माँ ने तुम्हें जन्म दिया। बातें अच्छी लगी हों तो बताइएगा, क्योंकि गंदी बातों को लोग बहुत जल्दी सपोर्ट करते हैं, अच्छी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अच्छी बातें जीवन में सुधार लाती हैं, जीवन में परिवर्तन लाती हैं। इसलिए अच्छी बातों पर गौर किया करो, ध्यान दिया करो, सत्संग किया करो, तो ज़िंदगी में जो उठापटक चल रही है ये समाप्त हो जाएगी। तो एक बार पुनः कहना है कि माँ की सेवा करिए। जिन बच्चों से गलती हो गई है, माँ को घर से निकाल दिया है, माँ से बोलते नहीं हैं, या कुछ भी बुरा बर्ताव माँ के साथ किया है, माँ से क्षमा मांगिए और उसकी सेवा करिए। जय श्री राधे, जय श्री महाकाल।